अब जैसे ही मैंने इसको रीस्टार्ट करवाया अपने लैपटॉप को, तो ये देखिए मुझे यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ मैं क्लिक करूंगा, यहाँ मैंने क्लिक किया तो देखिए मुझे अभी कह रहा है कि आपका जो कीबोर्ड है वो इंग्लिश में है, और अगर मैंने उर्दू में लिखना होगा तो फिर मुझे इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने उर्दू में लिखना है तो फोटोशॉप ओपन हो लेने दे जी। फाइल में गया, न्यू में गया, क्रिएट करवा लिया। अब देखें यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे गया मैंने, यहाँ पे मैंने क्लिक किया जी, तो अभी किस में लिखा आ रहा है, इंग्लिश में। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं उर्दू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ए से क्या आना चाहिए, अलिफ। ठीक है, लिखा हुआ आ रहा है। ठीक हो गया। तो कीबोर्ड के ऊपर जो इंग्लिश के वर्ड हैं वही किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, उर्दू में। अब आपको पता होना चाहिए कि ए से क्या आएगा, अलिफ आएगा। शिफ्ट का बटन प्रेस करके ए प्रेस करेंगे तो अलिफ मद आ आएगा। ठीक है, एम से मीम आएगा, पी से पे आएगा। तो इस तरह आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, समझ आइए। और अगर ना पता चले तो फिर क्या करना है, फिर आप लोगों ने यहाँ पे आना है जी, लिखना है आपने उर्दू कीबोर्ड, और यहाँ पे आप लोगों ने इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास उर्दू कीबोर्ड आ रहा है। यहाँ पे आपको वो बता देगा कि किस बटन से उर्दू का कौन सा वर्ड आएगा। ठीक है, मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं जरा यहाँ पे पेस्ट करवाता हूँ। अब देखिए वो मुझे बता रहा है कि मैं अगर सिर्फ ए प्रेस करूंगा तो अलिफ आएगा, शिफ्ट का बटन प्रेस करके मैं ए प्रेस करूंगा तो अलिफ मद आ आएगा। ठीक है, इसी तरह शिफ्ट के बगैर सीन आएगा और शिफ्ट के साथ स्वाद आएगा। समझ आ गई है बात। तो आपने इस तरह उर्दू लिखनी है। अब एक काम और होगा, वो क्या होगा कि जब आप लोग, अब चूंकि मैंने अभी इसकी की हुई है सेटिंग, ठीक है, आपका किस तरह आएगा, अगर मैं लिखता हूं ना यहाँ पे उर्दू में, आपका कुछ इस तरह आएगा, यानी कि प्रॉपर वर्ड नहीं लिखा जाएगा। जैसे ये प्रॉपर वर्ड लिखा हुआ है ना, अदब से काम करें, ये पूरा एक वर्ड है, समझ आ रही है। लेकिन अगर आप ये वर्ड इस तरह अदब लिखना लिखेंगे, से लिखेंगे, काम लिखेंगे, तो वो इस तरह अलग अलग लिखा जाएगा। ठीक है, इकट्ठा नहीं लिखा जाएगा। तो करना क्या है जी, आप लोगों ने यहाँ पे आना है एडिट में, नीचे चले जाना है, यहां से आप लोगों ने प्रेफरेंसेस को ढूंढना है और इसके अंदर आप लोगों ने टाइप में आना है। ठीक है, क्लिक करके ठहर जाएंगी, बल्कि पहले यहां से ठहर जाएं, इसको करें सिलेक्ट, यहाँ पे आए जी, किधर गया जी विंडो, यहाँ पे आ रहा होगा पैराग्राफ, आ रहा है पैराग्राफ, ये देखें। ठीक है, कहाँ पे जाना है, विंडो, और ये आ रहा है पैराग्राफ, यहाँ पे क्लिक कर देना है और ये आपको 3 लाइंस नजर आ रही हैं, यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वर्ड वर्ल्ड रेडी लेआउट, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। ये बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर क्लिक होता है, तो आपने कहाँ पे करना है जी, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने जाके देखना है एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में, फिर आपने टाइप में जाके देखना है कि आपको चीजें नजर आती हैं। ये
तो अभी तो मुझे यहाँ पे वर्ड लेआउट नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपको नजर ना आए तो आपने फिर कहाँ पे चले जाना है, जो मैंने आपको अभी बताया है, पैराग्राफ में चले जाना है। और ये पैराग्राफ आपको यहाँ से मिलेगा, विंडो पैराग्राफ, और यहाँ पे आके आपने ये वर्ड रेडी लेआउट के ऊपर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो आप जो भी उर्दू में टेक्स्ट लिखेंगे वो फिर वो प्रॉपर वर्ड के अंदर लिखा जाएगा। समझ आ गई बात। एक और बात, अब उर्दू के लिए फॉन्ट स्टाइल ये यूज नहीं होता, ठीक है। अगर आप लोगों ने इन पेज के ऊपर उर्दू लिखी हो तो वहां पे आपने देखा होगा कि फॉन्ट का स्टाइल डिफरेंट होता है, उसको हम बोलते हैं जमील नूरी नस्तालीक, ठीक है। वो वाला फॉन्ट का स्टाइल होता है। तो आपने वो फॉन्ट वाले को भी ढूंढना है। आपने यहाँ पे लिखना है जी जमील जमील नूरी नस्तालीक फॉन्ट। फॉन्ट मैंने वैसे पहले भी आप लोगों को इंस्टॉल करना बताया हुआ है, ठीक है। अभी मेरे पास जो है मैं उन्हीं को ले लेता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ, यहाँ पे मुझे फॉन्ट मिल जाएगा जी, कहाँ पे था, ये देखें। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास फॉन्ट है। आपने राइट क्लिक करके यहाँ से इसको क्या करवा देना है, एक्सट्रैक्ट हेयर करवा देना है। जमील नूरी नस्तालीक भी करेंगे तो वो आपको सेम जिप फाइल में मिलेगा। आप लोगों ने राइट क्लिक करवा के उसको क्या करवा देना है, एक्सट्रैक्ट हेयर करवा देना है। तो आपके पास इस तरह के जमील नूरी नस्तालीक के जितने भी फॉन्ट होंगे वो सारे इस तरह आ जाएंगे। फिर आपने सबको ऐसे ड्रैग करवा के सिलेक्ट करवा लेना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे कर देना है इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स। तो वो आपके लैपटॉप के अंदर क्या हो जाएंगे, इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक हो गया जी, समझ आ गई बात। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आना है। इस आपने जो उर्दू में वर्ड लिखे होंगे इनको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देख लें आपका टाइप फेस क्या शो हो रहा है, मेरियड अरेबिक। तो आपने इसको क्या कर देना है जी, यहाँ पे लिखना है। यहाँ से मेक श्योर करवा लेना अब इंग्लिश लिखा हो। यहाँ पे लिखेंगे हम जमील, ये देखें आ गया हमारे पास जमील नूरी नस्तालीक। तो हमारे पास इसी तरह का उर्दू का क्या होता है, फॉन्ट होता है, स्टाइल, यही स्टाइल होता है ना। तो आपने फिर इसको इस स्टाइल में क्या करवा लेना है जी, कन्वर्ट करवा लेना है। बात समझ आ गई कि उर्दू कैसे लिखनी है और इंग्लिश कैसे लिखनी है। अब मैं यहां से जाके जो है ना उर्दू में कन्वर्ट कर रहा हूं, फिर उर्दू लिखूंगा, फिर मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, इंग्लिश के ऊपर क्लिक करके इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। लेकिन इसका शॉर्टकट की क्या है, आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और आल्ट का बटन प्रेस करना है। शिफ्ट और आल्ट, देखिए मैंने शिफ्ट और आल्ट प्रेस किया तो ये इंग्लिश में है। अब मैं शिफ्ट और आल्ट प्रेस करूंगा तो ये देखें किस में कन्वर्ट हो गया, उर्दू में। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की किसके लिए है, लैंग्वेज को चेंज करने के लिए। फोटोशॉप के अंदर शिफ्ट और आल्ट प्रेस करूंगा इंग्लिश, फिर शिफ्ट और आल्ट तो ये उर्दू में कन्वर्ट हो गया। यहां तक बातें क्लियर हैं जी सबको, चलें जी ठीक हो गया। ले जी, अब कुछ चीजें मुझे कहा गया था कि वो हमें बनाना सिखा दें। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था कि आप लोगों ने वेबसाइट पे जाना है, क्रोम में सॉरी जाना है, यहाँ पे लिखना है जी पोडियम पीएनजी इमेजेस, एंटर करेंगे। तो आपके पास देखें बने बनाए आपको पोडियम्स मिल जाएंगे, ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि ये हमने पोडियम्स खुद बनाने हैं तो फिर उसका क्या तरीका कार है जी, वो देख लें। आप लोगों ने आना है, बहुत ही आसान तरीका कार है। यहाँ पर आके सबसे पहले शेप टूल में जाना है और एक रेक्टेंगल बना देनी है। ऐसे रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर आपके कर्व में नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये ऐसे होने चाहिए, शार्प कॉर्नर होने चाहिए। आगे बात समझ, अभी के लिए मैं इतना रखता हूँ इसको। उसके बाद मैं क्या करता हूं जी, दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूं
और अब मैं एक एलिप्स टूल से सर्कल बनाऊंगा, सर्कल ही बल्कि मैं इसको क्या बनाऊंगा, बेवल बनाऊंगा। यहां से मैं जरा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि मुझे वो नजर आ जाए। और देखें जी मैंने इसको इस तरह बना लिया, ठीक है। बनाने के बाद मैंने क्या किया, इसको यहां पर लेके आया। अब यहां से हमने इसको एडजस्ट करना है, कंट्रोल टी कर लेता हूं, शिफ्ट का बटन प्रेस करके मैं इसको अंदर लेके आया। यहां से देख लें बिल्कुल वो मैच हो गया। और यहां से भी शिफ्ट का बटन प्रेस करके, पहले कंट्रोल टी किया, शिफ्ट का बटन प्रेस करके इसको मैं अंदर लेके आया। दें जी ऑलमोस्ट दोनों साइड से हमारा क्या है, बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है जी, आल्ट का बटन प्रेस करके रखना है। तो आपको देखें ब्लैक एरो के पीछे एक छोटा सा व्हाइट एरो नजर आ रहा है, आ रहा है सबको, ठीक है। ये कॉपी होगा। हम वैसे कंट्रोल जे से भी कॉपी लेते हैं, देखिए मैं कंट्रोल जे क्लिक करूंगा तो ये कॉपी आ चुकी है मेरे पास, ठीक है। लेकिन जल्दी काम करने के लिए आल्ट का बटन प्रेस करूंगा और ये मैं इसको ड्रैग करवा लूंगा और यहां पे ला के रखूंगा, ठीक हो गया जी। आगे बात समझ। अब मैंने क्या करना है जी, ये जो मेरी लेयर है, एक मिनट जी जरा ठहरे,